नक्षत्र परिवर्तन। पूर्वा भाद्रपद के द्वितीय पद में शनि का प्रवेश। 12 मई से 18 अगस्त तक शनि किन के लिए भारी है? धर्म पर देखिए क्या कहती है राज पुरोहित मधुर जी की ज्योतिष भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राज पुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। ग्रह नक्षत्र की दुनिया में देखिए 12 मई को शनि महाराज का नक्षत्र परिवर्तन पहले हो चुका है, लेकिन अब वो पूर्वा भाद्रपद के द्वितीय चरण में आ जाएंगे और 18 अगस्त तक रहेंगे। यानी कि अब जैसे वो द्वितीय चरण में आ जाएंगे पूर्वा भाद्रा के, तो ऐसे में शनि किन 3 राशियों को कष्ट देना भी अब शुरू कर देंगे, या फिर यूं कहें कि उनके इसी नक्षत्र परिवर्तन के चलते ही जो बदलाव आएगा उनके नक्षत्र परिवर्तन में, ये परिवर्तन किन लोगों के लिए नकारात्मकता लेकर आ रहा है। वो कौन सी ऐसी 3 राशियां हैं जिन्हें 18 अगस्त तक सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, अन्यथा उन्हें कोई भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। किस प्रकार से और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का क्या कारण है, आइए यही हम जानने की कोशिश करते हैं। राज पुरोहित मधुर जी से बताएं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। हम ग्रहों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम, आप एक ऐसा सवेरा लेकर के आए जिस सवेरा, जिस सूर्योदय से हमारे जीवन में एक नई उमंग, एक नई तरंग देखने को मिले। अब ऐसी परिस्थिति में देखा जाए, जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वो 12 मई को हो रहा है जी। 12 मई को प्रातः काल में ही हो रहा है, यानी कि 8 बजे से प्रारंभ है। अब वो जा कहाँ रहे हैं? पूर्वा भाद्रपद के द्वितीय चरण में जा रहे हैं। शनि के बारे में जितना ज़्यादा कहा जाए उतना ही कम होगा। शनि एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा ग्रह है शनि, जो प्रत्येक जीवन में अगर आप भिखारी हैं तो आपको राजा बनाने की परिस्थिति रख सकता है। शनि के पास ये है। आप बहुत पीड़ात्मक परिस्थिति में हैं, शारीरिक मानसिक तमाम प्रकार से कष्टों से आप बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ तक जाकर के दीपक भी जलाते हैं। आदि तमाम प्रकार की क्रियाएं शनि को प्रसन्न करने के लिए होती है, और शनि जैसा अभय वरदानी कोई नहीं है। शनि एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपने जीवन में स्वयं में तपा हुआ एक ऐसा सोना है जो प्रत्येक मानव के जीवन में एक स्वर्णिम अवसर लेकर के आता है। अब ऐसे में 3 राशियों पे थोड़ा नुकसानदायक परिस्थितियां बन रही हैं। उन 3 राशियों पर नुकसानदायक परिस्थितियां कब तक रहेंगी? 12 मई से लेकर के 18 अगस्त तक रहेंगी। ये जो सफर है 12 मई से 18 अगस्त तक थोड़ा संयमित रहने का सफर है, क्योंकि जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति, कोई आवेश, कोई किसी प्रकार की कोई कलह या अंतर्द्वंद जब फैलता है तो मुझे संयम, पेशेंस की बहुत बड़ी जरूरत होती है। अब ऐसे में शनि आपको पेशेंस भी ले आता है, धैर्यवान बनाता है। वो 3 राशियां हैं कौन सी? 3 राशियों में सबसे पहली कुंभ राशि है। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है, कुंभ मतलब होता है घड़ा, घट। घट के अंदर क्या है, जब तक आप उसमें जाएंगे नहीं, जब तक आप झांक करके नहीं देखें तब तक वो चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में जो अंतर कलह चल रही है, जो अंतर वेदनाएं चल रही हैं, उसका कहीं ना कहीं उद्गार हो सकता है, वो उजागर हो सकती है, वो पब्लिक के बीच में आ सकती है। तो पहला तो ये आप पेशेंस बना करके रखें और क्रोध पर अत्यधिक संयम बना करके रखें, यानी कि अपनी पकड़ को मजबूत रखें। दूसरा क्या है? सतर्क रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता यह है कि यदि आप लेन देन करते हैं, आदान और प्रदान यानी क्रय और विक्रय आदि तमाम प्रकार की चीजों को, अगर ऐसे जैसे प्रॉपर्टी को बेचना हुआ, निवेश करना हुआ, या किसी से कर्ज लेना हुआ या देना हुआ, या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति बन रही है जो धन से संबंधित है, तो धन की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन धन जितनी जल्दी प्राप्त हो सकता है उतनी ही जल्दी इन 3 महीनों के अंतर्गत में, यानी कि मई से लेकर के अगस्त के बीच में वो जा भी सकता है। और जाएगा किस रास्ते से? जाएगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होगा, वो प्रतिकूलता में जाएगा जी। तो ऐसी परिस्थिति में कुंभ राशि के जातकों को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, वाणी पर आपको संयम रखना है। वहीं दूसरी राशि तुला है। तुला अर्थात होता है तराजू। अब तुला राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे वो अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं बहुत ज़्यादा नाप तोल करके करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब वो शिक्षा के लिए, शिक्षित होने के लिए जाते हैं, या आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपकी शिक्षा से उस बच्चे पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, या बालक पढ़ रहा है तो उसका आगे का कैरियर कैसे चुनाव उसका हो रहा है,
तो ऐसे में शिक्षा में बहुत बड़ा भटकाव देखने को ये 3 महीने आपको मिलेंगे। यानी कि जो अपने करियर में जिनका रिजल्ट आ गया है उनको निर्णय लेना है कि अब हम 12वीं के बाद क्या करें, हाई स्कूल के बाद क्या करें, या कोई और अच्छा कोर्स करना चाहते हैं, तो थोड़ा भटकाव की परिस्थिति बनेगी, उससे आपको बचना है। दूसरा ये कि अगर आप प्रेमी हैं या आप दाम्पत्य जीवन में हैं या किसी भी प्रकार के अगर आप प्रेम संबंधों में हो, मित्रवत ही क्यों ना हो, पुरुष महिला आदि से चीजों से संबंधित, वहां आपके वाद और विवाद की परिस्थिति बन सकती है। कारण कि आप संयमित वार्तालाप नहीं करेंगे। जब जब आप संयम खो बैठेंगे तब तब वो प्रलाप जो है वो कहीं ना कहीं युद्ध में यानी द्वंद्व में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे में आप अपनी वाणी पर भी आपको संयम रखना है। अब रही बात तीसरी राशि है धनु। धनु अर्थात धनुष। धनु के अंतर्गत ये भी मान लिया जाता है कि धनु राशि में जो जातक आते हैं उन जातकों के ऊपर नक्षत्र परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि शनि आपके लिए जो विशेष रूप से आपको सतर्कता लेके आनी है वो ये है कि अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, वाहन में निवेश करना चाहते हैं या वाहन को बेचना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो शास्त्रीय मत है, जो शनि की दशा है, उसमें आपको अभी ये 3 महीने कम से कम रुक जाना चाहिए। मई से लेकर के आपको 18 अगस्त तक रुक जाना चाहिए। इसमें दूसरा क्या है, दूसरे में ये है कि यदि आप अपने, जैसे कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, आपको अपने शत्रुओं से बचना होगा, क्योंकि शत्रु आपकी कमजोरी को जान करके आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। शत्रु है कौन? शत्रु देखिए बता करके नहीं आएगा, उसकी शकल पे नहीं लिखा होगा, उसके ललाट पे नहीं लिखा होगा कि मैं शत्रु हूं। आपके जो अंतर्वेदना को, जो उसके साथ जो फीलिंग के साथ खिलवाड़ करते हुए जो व्यक्ति उस चीज को जानता है, समझता है, वही आपके साथ छल कर सकता है। अब ऐसे में अगर आप प्रॉपर्टी लेन देन कर रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं या क्रय विक्रय पैसों का कर रहे हैं, अगर देना लेना कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको थोड़ा बचना होगा। इन सब परिस्थितियों से अगर आप गुजर रहे हैं या आप करने वाले हैं, ऐसा आपने पहले से प्लान बनाया हुआ है, तो आपको एक सूक्ष्मोत उपाय भी बता रहे हैं, क्योंकि शनि की ऐसी परिस्थिति आपके ऊपर हावी ना हो। शमी समायते पापम। शमी का एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा पेड़ है जो समस्त पापों का समूल विनाश कर देता है। अब शमी के पेड़ के पास करना क्या है? शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उस सरसों के तेल के दीपक में काला तिल अवश्य डालें, जिसके कारण से आप आर्थिक हानि से पहली बात बच सकते हैं। दूसरा ये कि माइग्रेन, एंजाइटी, साइटिका आदि तमाम प्रकार की अगर ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं जी, उस परिस्थिति में भी अगर शनि आपको वास्तव में परेशान कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो इसके कारण से आप सिर्फ एक सीधा सा सिंपल सा उपाय करें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं। हनुमान जी को जो चोला चढ़ता है, अगर हनुमान जी के चोला के विषय में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो चमेली का तेल और सिंदूर आप अगर संभव हो तो श्रृंगार के समय शनिवार के दिन आप उसका लेपन कराएं। आप स्वयं कर सकते हैं तो और अच्छा है। यदि ब्राह्मण या पंडित पुजारी, वहाँ के संत महात्मा आपको आदेश देते हैं तो और ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं आदेशात्मक परिस्थिति बन पाती है तो आप उसे चढ़ा करके वहाँ से वापस आ सकते हैं प्रणाम करके। तीसरा एक सूक्ष्मोत उपाय ये है, यदि शनिवार के दिन आप मंदिर में, देवालय में जा रहे हैं, कुछ प्रसाद आप चाहे बाजार से या फिर मंदिर के बाहर जो दुकानें लगी रहती हैं वहां से खरीदें। खरीदने के बाद उस प्रसाद को स्वयं न खाएं, वहां के बैठी हुई जनमानस को, जनता को आप वितरित कर दें। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो तमाम प्रकार के विवाद और आर्थिक तंगी ये 3 महीने के अंतर्गत जो आएगा 12 मई से 18 अगस्त के बीच में, इससे आप झेलने से बच जाएंगे। आपत्तियां सबके ऊपर आती हैं। प्रकृति जो है जैसे वो 4 रूपों में, 4 रंगों में विभाजित होती है, ऐसे ही आपके जीवन में भी ग्रहों का उतार चढ़ाव होता है। ये बिल्कुल भी भूल में ना रहें कि उपाय करने के बाद आकाशवाणी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन दवा खाने से दर्द दूर होता है। जब आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो तमाम प्रकार की ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी जिससे चमत्कार होगा। जी बिल्कुल वही बात है कि दवा खाने से ही आपका दर्द दूर हो गई, यानी कि पेन किलर थोड़ा बहुत लेंगे तभी उस पेन से बाहर निकल पाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।